और वो महिला कहती हैं कि रोज़ा ये जिहाद की मश्क है। बिल्कुल गलत है। कोई कुरान करीम की एक आयत बता दीजिए आप जिसमें ये कहा गया कि रोज़ा जो है ना जिहाद की मश्क है। और ये बात भी बताई गई कि रोज़े के माने हैं घोड़ों को थकाना, तैयार करना और ख़ुद के शरीर को मजबूत करना। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोज़े के माने हैं सौम के। सौम यानी रुक जाना, हर बुराई से, खाने से, पीने से, ये तमाम चीज़ों से भी जो हलाल है उससे भी रुकना। वो किस लिए? ताकि आत्मिक उत्थान हो। शारीरिक तो है, आज साइंस के हिसाब से आप देखेंगे तो आज ये साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से कैंसर नहीं आता, और ऐसे गैर मुस्लिम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने से कोई आदमी, इसीलिए अरब ममालिक में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। ये मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम जो डॉक्टर्स हैं, नॉन मुस्लिम्स, वो तहकीक करके, रिसर्च करके बता रहे, क्योंकि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते, इस वास्ते मुस्लिम ममालिक में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात बताई गई है। और जितने जंगे हुए मोहम्मद पैगंबर ने रमज़ान में करे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। सिवाय जंगे बदर के कोई भी जंग रमज़ान में नहीं हुई, और जंगे बदर भी वो इत्तेफाकी तौर पे हुई थी। ये बात बिल्कुल गलत है। और ये कहा गया कि आज हिंदू इफ्तार पार्टी के नाम पे मुसलमानों को बुलाकर इफ्तार करा रहे, लखनऊ के पंडित जी कराए, तो ये तो बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग गंगा जमनी तहजीब को समझने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमानों में प्रेम रखने वाले लोग हैं, ये सबको एक करने वाले लोग हैं। ये इन्हें तो इनाम देना चाहिए, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इनाम देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे लोग, लेकिन चंद लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों में फूट डालना चाह रहे हैं। और इस महिला ने कहा कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी जंगें लड़ी है वो रोज़े के टाइम लड़ी है, और दूसरी तरफ ये बात कहती है कि इनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद काफिरों को घात लगा के मारो। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। तो ये दो बातें भी विरुद्ध है, ऐसा कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सरासर झूठ है। तो इस तरह से और कई बातें, जैसा कि बात बताई गई, जो अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानते, या जिब्राइल को, मीकाइल को नहीं मानते, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल क़त्ल है। कुरान पढ़ोगे, अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। ये कहाँ से लेकर आए आप? कौन सी आयत से लेकर आए? ऐसी बात नहीं है, बल्कि सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा गया है। ये बात बताई गई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और तुम्हें अपने घरों से निकाल दिया है, अपने वतनों से निकाल दिया है, तुम उनसे लड़ो, दूसरों पे जुल्म मत करो। ये कुरान की तालीमात है। और कुरान ये कहता है कि तुम जो है ना किसी एक बेगुनाह को क़त्ल कर दिए तो फिर जो है ना तुम सारी इंसानियत को क़त्ल करने के बराबर है। ये सूरह मायदा में जो सूरा 5 है आयत नंबर 32 है, इसमें बताया जा रहा है। और तुम किसी एक इंसान को बचा लिए बेगुनाह को, तो तुम गोया के सारी कायनात को बचा लिए। ये कुरान की तालीमात है। ये तमाम कुरान के तालीमात को पीछे रखकर लोग जो है ना अज्ञानता पूर्वक अपनी अपनी बातें रखकर ये द्वेष फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं। ये मजहबी धार्मिक लोगों का काम ये नहीं होता। धार्मिक लोगों का काम होता है जोड़ना, क्योंकि अल्लाह वसल चाहता, मिलाना चाहता, और शैतान फसल चाहता, फूट चाहता। तो ये लोग जो है ना
आज कैसे कैसे बयानात दिए जा रहे हैं, 2021 तक हम हिंदुस्तान को इस्लाम मुक्त देश कर देंगे, कैसे कैसे बयानात। लेकिन ऐसे बयानात नहीं होना चाहिए, बल्कि एकता के बयानात, प्रेम के बयानात, मोहब्बत के बयानात पेश करना चाहिए। जो धर्म के गुरु है, धर्म के ठेकेदार है, उनको चाहिए कि वो सब जो है ना एकता की बात करें। और कहा गया कि ईश्वर अल्लाह में अंतर। अरे आज देखिए आप, छोटे से छोटा बच्चा ये कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, वो एक ही सच है, उसके कई नाम हैं। आप ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, गॉड बोलो, एक ही बात है। क्यों फसाद डाल रहे आप, अलग अलग करके बांट रहे आप। सूरज को आप सन बोलो, सूर्य बोलो, एक ही बात है। भाषा का भेद है, हमको एक होने की जरूरत है। तो बहरहाल ये लड़ाई झगड़ा, जो भी जंग की बातें हैं, वो जंग के बातें वो जंग के वक्त के हैं, जंग के समय के, जंग के संदर्भ में बताई गई है। जैसा किशन जी बताते हैं, हत्वा प्रापस्ति स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मा दुश्चित कौनता युद्धा कृतन सजा। यानी आप बताते हैं कि अध्याय 2 और श्लोक 37 में बताते हैं कि ए कुंती पुत्र, तुम युद्ध करो, अगर तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर बच जाओगे तो इस धरती पर साम्राज्य करोगे, लिहाजा तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ ठहर जाओ। यही बात कुरान में बताई जा रही है। दुष्टों के लिए दुष्टों का नाश करना और शिष्टों का परिपालन करना, यही बात बताई गई है, अलग बात नहीं है धार्मिक ग्रंथों में। और कहते हैं कि हज में सिवाय मुसलमान के कोई नहीं जा सकते। यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। जैसा कि हर मुल्क में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सिविलियंस नहीं जा सकते। जैसा कि हिंदुस्तान में ऐसे कुछ इलाके हैं जिनको कंटोनमेंट कहा जाता है, जहां पर मिलिट्री के इलाके रहते, खास वहां पर कोई सिविलियन जा नहीं सकता, वो हुकूमत की तरफ से पाबंदी रहती। तो इसी तरह ये मक्का मदीना एक कंटोनमेंट इलाका है इस्लाम का, जहाँ पर सब नहीं जा सकते, वहाँ पर वही जा सकते जो जिस तरह यहाँ पर कंटोनमेंट इलाके में मिलिट्री वाले जा सकते। मिलिट्री वाले यानी वो ये शपथ ले लेते कि ये धर्म, ये देश के लिए मैं जान कुर्बान कर दूंगा। तो इसीलिए वहाँ पर मक्का मदीना में वही लोग जा सकते जो इस्लाम के लिए जान कुर्बान करने का अहद कर ले। और आप देखेंगे कि किसी भी मुल्क को जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत होती, और वीज़ा में कुछ कंडीशंस रहते। किसी मुल्क में जाना, ये चीज़ प्रोहिबिटेड रहती, ये चीज़ नहीं लाना, ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करना। तो वो तमाम चीज़ों को आप स्वीकार कर लिए, मान लिए, तो आपको वीज़ा दी जाती वो मुल्क की, वरना आप विज़िट नहीं कर सकते। इसी तरह मक्का मदीने में जाने के लिए वीज़ा का कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो पढ़ लिया आप तो फिर जो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती जाने के लिए, आप जा सकते। अब इसके अलावा आप दुनिया के जितने मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हर वक्त हर समय 24 घंटे खुले आपके लिए। और बाज़ मस्जिदों में तो बोर्ड लगा दिए, नॉन मुस्लिम्स आर वेलकम, सब आके जो ना देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि बल्कि इसके बरखिलाफ आप देखेंगे हिंदुस्तान के कई मंदिरों में ये बात बताई गई कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, मुसलमानों को प्रवेश करना ये जो है ना प्रतिबंध है, नहीं आ सकते अंदर। बल्कि आप इस महिला के गले में जो सोने की चेन डलवाई गई, जो पंडित जी है नरसिंहानंद स्वामी, आपकी मंदिर के बाहर भी ये बोर्ड है कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आज के पंचायत का कारण आप सबको बताना चाहता हूं। आज की पंचायत का कारण हमारे मंदिर के अंदर बाहर लगा हुआ एक बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है मुसलमान का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, उसको लेकर ये पंचायत की गई थी। चाहे यहाँ हजारों लोग मारे जाएं, लेकिन मंदिर का ना तो ये बोर्ड हटेगा और ना ही मंदिर में मुसलमान का प्रवेश होगा। आज पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि हर मंदिर के महंत और पुजारी से वो माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, लेकिन मंदिर के हर महंत और पुजारी से ये कहा जाए कि सभी लोग अपने मंदिरों के बाहर ऐसे बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो कि मंदिर में मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। आप देखेंगे कि आर नारायण जो प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के,
मगर जब तिरुपति मंदिर में जाने गए तो वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। तो ये भेदभाव इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो समानता है। सबको एक प्लेटफॉर्म में, एक मस्जिद में आकर देखिए आप, सब करोड़पति है या गरीब है, सब एक ही सफ़ में खड़े के नमाज़ पढ़ते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो गर्ज के इस तरह से बहुत सारे सवाल, जैसा कि और एक इस महिला ने प्रश्न किया कि स्वराज के लिए जब लोग आंदोलन में काम कर रहे थे, मुसलमान खिलाफत के लिए काम करें। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। ये बिल्कुल गलत है। आज हम देखते हैं कि स्वराज आंदोलन में जितना मुसलमानों ने कुर्बानी दी वो दूसरों ने कुर्बानी नहीं दी। हाँ, ये और बात है, आरएसएस या हिंदू सभा वालों ने स्वराज आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, पिछले कई सालों से एक कोशिश जारी है। कोशिश क्या जारी है? आरएसएस और उसके विचारक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। पूरे रिसर्च के आधार पे, अध्ययन के आधार पे मैं इतना बता सकता हूं कि आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिया था। दो घटनाएं हैं। एक 1930 में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ये असहकार आंदोलन 1930 के आंदोलन में जेल में गए थे। पर वो लिखते हैं, मैं जेल में इसलिए गया था कि मुझे अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले साथियों को ढूंढना था। उसी समय उनकी जो बायोग्राफी लिखते हैं सीपी भिशिकर, वो लिखते हैं कि उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस के साथियों को कहा कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी शाखा का काम चलने देना चाहिए। वो एक दो घटनाएं भी बताते हैं जिसमें जो लोग हेडगेवार के पास आए कि हम 1930 के आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हेडगेवार ने उनको डिस्करेज कर दिया, उनको हतोत्साहित कर दिया। दूसरा, 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिन के लिए जेल में गए थे, पर वो खुद अपने पत्रों में लिखते हैं कि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, वो केवल ऑन लुकर, तमाशबीन के रूप में एक मोर्चे के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें पकड़ा गया, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में क्लियर कर दिया कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। 1942 में MS गोलवलकर, जो आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब वो सरसंघ चालक थे। उन्होंने उस समय एक पत्रक जारी करके सभी शाखाओं को कहा कि जो भी लोग आरएसएस से जुड़े हैं उन्होंने अपने नियमित शाखा का काम चालू रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी न करना चाहिए जिससे अंग्रेज लोग हमारे से नाराज हों। लेकिन मुसलमानों ने भरपूर हिस्सा लिया और अपने शहादतें दी, अपने कुर्बानियाँ पेश करे। अगर ये खिलाफत के लिए होता तो फिर जो है ना, इंडिपेंडेंट के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो वो वहाँ पर जाकर खिलाफत कायम कर लेते थे। पाकिस्तान में भी आज खिलाफत होती थी, बांग्लादेश में भी आज खिलाफत होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान स्वराज के लिए लड़े। तो गर्ज के ऐसे बहुत सारे एतराज़ात हैं, क्योंकि मुख्तसर वक्त में बात करना था, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इस हिंदुस्तान को स्वर्ग समान बना दे और सबको एक कर दे। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।